Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in this video lecture, we are going to start the last exercise of our chapter, that's area related to circles, that is exercise number 12.3. चलिए देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या पूछा गया है। पहले एक्सरसाइज के बिगिनिंग में हमें बताया गया है एक नोट हमारे लिए, दैट इज अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। मतलब ये कि बेटा जो ये एक्सरसाइज हमारे पास में है इसमें जितने भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जिनमें हमें पाई का वैल्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर बेटा ये इस बात का जिक्र उन क्वेश्चंस में नहीं होगा कि पाई का आप अप्रोक्सीमेटेड डेसिमल वैल्यू 3.14 प्लग कीजिए, बेटा हमने क्या करना पड़ेगा, फॉर ग्रांटेड लेना पड़ेगा कि हमें पाई का अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू 22/7 ही प्लग करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 जो कि हमने यहाँ पे ड्रा की है। इफ PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वाली एक्सरसाइज में हमें बताया गया है कि जो आपको ये फिगर यहाँ पे दिख रही है इसमें जो शेडेड रीजन है बेटा इसका एरिया निकालना है। जाहिर सी बात है इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए कुछ गिवन हमें दिया गया है। तो वो गिवन क्या है बेटा, इसमें हमें दिया गया है QP यानी कि PQ 24 सेंटीमीटर है और PR की जो लेंथ है बेटा वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है और बताया गया है O है इस सर्कल का सेंटर जो कि इस फिगर में हमारे पास में है। ठीक, अगर O सेंटर ऑफ द सर्कल है, बोले बेटा क्या ये RQ कॉर्ड ऑफ द सर्कल है? यस, बिकॉज इट इज द लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करते हैं, एक तो पॉइंट R दूसरा पॉइंट Q। क्या ये बेटा ये जो कॉर्ड है क्या ये बेटा सर्कल के सेंटर में से पास होती है? हाँ होती है। अब जरा बताइए वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर में से पास होती है, जो सर्कल के सेंटर में से होके गुजरती है, उसको बोला जाता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला जाता है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। और कौन नहीं जानता, डायमीटर हमारे किसी भी सर्कल को दो सेमी सर्कुलर रीजन में डिवाइड करती है, हर एक को बोला जाता है सेमी सर्कल। बेटा ये हमारे पास में एक सेमी सर्कल है, ये हमारे पास में दूसरा सेमी सर्कल है। क्लियरली जो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल जो हमारे पास में राइट में है इस फिगर में, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। अगर मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ सब्ट्रैक्ट करूंगा, वहां से हमारे पास में आएगा बेटा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब सवाल है क्या हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 1/2 ऑफ पाई R स्क्वायर, 1/2 ऑफ पाई R स्क्वायर। इसका मतलब सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस का मतलब या तो इधर बेटा OR या तो OQ। अब सवाल है कि क्या ये OR और OQ हमारे पास में है? नहीं है, एज पर द गिवन फिगर नहीं है, लेकिन क्या निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। और दूसरा मसला यहाँ पे ये है, एक तो ये था कि मसला ये है कि रेडियस हमें निकालना है इस सर्कल का, जो इस सर्कल का रेडियस मिलेगा सेमी सर्कल का एरिया 1/2 ऑफ पाई R स्क्वायर फॉर्मूला देगी हमें। लेकिन मसला ये भी है कि क्या हम इस ट्रायंगल का एरिया RPQ का एरिया निकाल सकते हैं? बेटा इसमें हमें बेस पता होनी चाहिए और अल्टीट्यूड पता होना चाहिए और देखना पड़ेगा ये ट्रायंगल कौन सा है। फिर से देखिए बेटा, अगर RQ डायमीटर ऑफ द सर्कल है बेटा, ये जो ये वाला पार्ट है बेटा इट इज द सेमी सर्कल। और अगर आप देखोगे ना बेटा एंगल RPQ इज एन एंगल इन ए सेमी सर्कल। और हमने पार्ट्स ऑफ सर्कल्स में थ्योरम पढ़ी है, जो भी एंगल बनता है सर्कल के सेमी सर्कल में, जो भी एंगल्स बनते हैं सेमी सर्कल में वो बेटा हमेशा राइट एंगल्स होती है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, देयरफॉर बेटा सिंस RPQ इज एन एंगल इन ए सेमी सर्कल बेटा इसका जो मेजर होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल RPQ 90 डिग्री होगा। मतलब ये 90 डिग्री एंगल है, ये RPQ बन गया बेटा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बिकॉज हमें पता है कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल मिनिमम क्या होगा बेटा, एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है, जिसमें एक एंगल बेटा एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होगा, उसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और कौन नहीं जानता राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। मान लीजिए इसकी बेस RP हम कंसिडर करेंगे और अल्टीट्यूड P को कंसिडर करेंगे। हमारे पास में बेस भी दी गई है 7 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड भी दिया गया है 24 सेंटीमीटर। मतलब जो मसला था एरिया ऑफ ट्रायंगल RP को निकालना वो हमने क्लियर यहाँ पे किया। अब सवाल है कि रेडियस कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा फिर से अगर RPQ राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो ये QR साइड है इट एक्ट एज इट इज हाइपोटेन्यूज। और हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में वेल नोन थ्योरम है दैट्स नोन एज पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे, आरक्यू को निकालेंगे। आरक्यू यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालेंगे। जब हमने आरक्यू निकाला होगा, वन दैट इज बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, वहां से हमारे पास में आरक्यू फॉलो होगा। आरक्यू का जो हाफ होगा बेटा वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, बिकॉज आरक्यू क्योंकि पास होता है सर्कल के सेंटर में से, ये बेटा डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो हमें रेडियस मिलेगा हम बताएंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आरपीक्यू, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, वहां से हमारे पास में फॉलो होगा इस शेडेड रीजन का बेटा एरिया। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा गिवन हमें दिया गया है बेटा पी क्यू इज इक्वल टू बेटा 24 सेंटीमीटर एंड जो हमें दिया गया है पी आर, या तो बेटा यहाँ पे दिया गया है शायद आरपी, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली एंगल आरपी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, BCOZ, because angle in a semicircle is a right angle। जब भी हम किसी भी सेमीसर्कल में एंगल ढूंढते हैं वो हमेशा बेटा 90 डिग्री होता है। अब पहले हम बेटा आरक्यू निकालेंगे यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालेंगे, सही बात। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन RTLD ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, RPQ बाय PGT। ये राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बन गया बिकॉज इसका एक एंगल यानी कि एंगल P 90 डिग्री है, सही बात। बाय PGT कामा वी हैव देखिए बेटा एंगल P बेटा 90 डिग्री है, एंगल P का जो अपोजिट साइड होगा RQ वो हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर RQ स्क्वायर इक्वल टू बेस मानेंगे हम बेटा PR स्क्वायर प्लस आएगा बेटा PQ स्क्वायर, which implies that यहां से हम आगे जाएंगे, ये जो RQ स्क्वायर होगा, RQ स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर PR का वैल्यू कितना है, PR का वैल्यू है 7, तो 7 लिखेंगे 7 स्क्वायर प्लस आएगा बेटा PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 24 होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट बेटा RQ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर आएगा बेटा 49, और अगर आप 24 स्क्वायर बेटा कैलकुलेट करोगे दैट इज इक्वल टू 576, which implies that dear students RQ square will be equal to 9 plus 6 that is 15 dear students, एक चढ़ेगा कैरी, 4 प्लस कैरी वाला 1 वो 5 होगा, ठीक है। 5 प्लस 7 दैट इज डियर स्टूडेंट्स 5 प्लस 7 कितने हो गए, 5 प्लस 7 हो गए बेटा 7 और 4 हो गए 11 और 1 हो गए 12, तो यहाँ पे 2 आएगा, 7 प्लस 4 हो गए बेटा 11, कैरी वाला 1 हो गए 12, तो एक चढ़ेगा कैरी, तो वो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 दैट 625, which implies that RQ जो हमारे पास में फॉलो होगा दैट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 625, और कौन नहीं जानता स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज एक्चुअली इक्वल टू 25, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 25 होल स्क्वायर। ये जो 25 होल स्क्वायर का स्क्वायर और जो रूट है बेटा ये न्यूट्रलाइज होके बेटा हमारे पास में मिलेगा RQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास में RQ आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स RQ का वैल्यू यहाँ पे फॉलो हो गया 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये RQ हमारे पास में 25 सेंटीमीटर ही है। तो अब जरा बताइए RQ क्या लगती है सर्कल की, डायमीटर, तो सम सर्कल की क्या लगेगी बेटा, ये भी इसकी डायमीटर ही है, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे वही मेंशन। सो बेटा डायमीटर ऑफ सर्कल DIAMETER, डायमीटर ऑफ सेमीसर्कल D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमीसर्कल वो कितनी है बेटा, D इज इक्वल टू PQ ही है बेटा, RQ ही है बेटा, जो कि बेटा 25 सेंटीमीटर आया, विच इंप्लाइज दैट जो हमारे पास में इसका रेडियस फॉलो होगा, अगर रेडियस हम R से डिनोट करेंगे वो आएगा बेटा D डिवाइड बाई 2 जो कि आएगा बेटा 25 डिवाइड बाई 2 बेटा सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे रैशनल फॉर्म में ही
यहाँ पे रखेंगे 25/2 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दिस सेमिसर्कल। जरा बताइए, हमारे पास में इस सेमिसर्कल का अब रेडियस भी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया आएगा बेटा 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस हम मानेंगे PR और अल्टीट्यूड PQ, ठीक। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं बेटा therefore यहां से सेपरेटली मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा। therefore एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे नहीं पहुंचेगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमिसर्कल, एरिया ऑफ सेमिसर्कल माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। चलिए बेटा करते प्लग वैल्यूज। एरिया ऑफ सेमिसर्कल आएगा बेटा 1/2 ऑफ पाई R स्क्वायर माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल तो इसका एरिया आएगा 1/2 ऑफ बेस, दैट इज बेटा PR मल्टीपल बाई PQ विच इज इट इज अल्टीट्यूड। तो ये एरिया फॉलो होगा, ठीक। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज प्लग करेंगे। 1/2 पाइप का बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है। पाई का वैल्यू आप 3.14 प्लग कीजिए तो इसका मतलब है कि पाई का वैल्यू हमें 22/7 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर R स्क्वायर, R का वैल्यू 25/2 है तो R स्क्वायर का वैल्यू आएगा 25/2 मल्टीप्लाई बाय 25/2 और माइनस क्या आएगा हाफ ऑफ, ठीक बेटा। उसके बाद में PR का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय PQ, जो हमारे पास में इसका अल्टीट्यूड है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, जो कि बेटा 24 सेंटीमीटर है, ठीक। विदाउट यूनिट्स इसको हम यहाँ पे कैरी करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2 2 11 22 और कुछ होगा नहीं बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 12 24 आएगा। तो हमारे पास में जो रिजल्ट फॉलो होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 11 होगा। अभी मैंने बताया था 25 स्क्वायर 625 है, तो इसका मतलब 25 इंटू 25 बेटा 625 होगा, डिवाइड बाय बेटा 7 इंटू 2 इंटू बेटा 2 2 2 4 4 7 28, मतलब ये आएगा बेटा 28 और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा 7 इंटू 12 7 इंटू 12 7 2 बेटा 14 आएगा और 7 1 7 7 प्लस 1 दैट्स बेटा 8 84 आएगा। अब बेटा यहाँ पे हम इसको इवॉल्वेट आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 11 इंटू 5 दैट इज 55 बेटा, तो 5 चढ़ेगे कैरी, 11 2 22 प्लस 5 वो कितना आएगा 5 प्लस 2 7 27, तो 7 आएगा यहाँ पे, 2 चढ़ेगे कैरी, ठीक बेटा। 11 6 66 और 2 आएगा बेटा 68, तो यहाँ पे 68 आएगा, ये 6875 होगा, 6875 डिवाइड बाय 28 माइनस आएगा बेटा 84। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6875 को 1 मल्टीपल करेंगे वो आएगा बेटा 6875 माइनस क्या आएगा 28 इंटू 84 दैट इज डियर स्टूडेंट 2352, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा बेटा 28। बेटा हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया क्रॉस मल्टीपल किया, यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में 1 होगा 84 को उसको हमने 6875 के साथ मल्टीपल किया जो कि बेटा यही आएगा। फिर 28 को 84 के साथ मल्टीपल करने के बाद और आप चेक करोगे दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2352। तो बेटा अब हमें क्या करनी है, इन दोनों जो नंबर्स हमारे पास में है न्यूमरेटर में बेटा इनकी डिफरेंस निकालनी है, इनकी डिफरेंस निकालनी है। ये जो डिफरेंस हमारे पास में आएगी डियर स्टूडेंट्स दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4523 डिवाइड बाय 28। तो यहां पे हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 452 डिवाइड बाय बेटा 28 4523 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया होगा शेडेड रीजन का। तो इस तरीके से बेटा हमने पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी शैल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया गया है,
फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन इन फिगर 12.20 जो कि हमने यहाँ पे ड्रा करके रखी है। इफ द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है, फिर से शेडेड रीजन का एरिया निकालो जो कि आपको यहाँ पे फिगर से पता चल रहा होगा। ठीक, तो उसके लिए बेटा हमें दिए गए हैं 2 कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर O है, रेडियस उनके दिए गए बेटा 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। मतलब छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस बेटा 14 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों सर्कल्स बेटा कंसेंट्रिक है जिनका सेंटर O है। ठीक, और बेटा एंगल AOC दिया गया है बेटा कितना, 40 डिग्री। कितना दिया गया बेटा, 40 डिग्री। ठीक, अब देखिए बेटा क्लियरली एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो होगा बेटा बराबर एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। क्योंकि अगर आप रिकॉल करोगे डेफिनेशन ऑफ सेक्टर, हमने क्या बताया था, वो सर्कुलर रीजन जो बिटवीन द आर्क एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस आएगा उसको बोला जाता है सेक्टर। अब ये आर्क AC है, बड़े वाले सर्कल को ऑब्जर्व कीजिए बेटा, आर्क AC उसकी है, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस है वो OA और OC है। अब AOC हमारे पास में वो सर्कुलर रीजन है जो बिटवीन द आर्क एंड द रेस्पेक्टिव रेडियस आता है, तो ये सेक्टर हो गया। इसका सेंट्रल एंगल कितना है, 40 डिग्री है। रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल का रेडियस। इसका मतलब उस सेक्टर का एरिया हम निकाल सकते हैं। अब फिर से आर्क BC को, छोटे वाले सर्कल की आर्क BD को कंसिडर कीजिए। अच्छा ये आर्क है, इसके रेस्पेक्टिव रेडियस कौन है बेटा, वो है OB और OD, बिकॉज यही तो बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क को जब मैंने जोड़ा सर्कल के सेंटर के साथ, ये तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस हो गए। मतलब BOD इज द सर्कुलर रीजन बिटवीन द आर्क BD एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस, तो ये भी सेक्टर है। अब इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल फिर से कितना है बेटा, वो 40 डिग्री है, बिकॉज एंगल AOC अगर 40 डिग्री है तो एंगल BOD भी बेटा कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अब छोटे वाले सेक्टर का जिसका सेंट्रल एंगल 40 डिग्री दिया गया है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। मतलब हमारे पास में दोनों सेक्टर्स के बारे में बेटा इनका सेंट्रल एंगल भी मालूम है और इनके रेस्पेक्टिव रेडियस भी पता है। तो बड़े वाले सेक्टर AOC में से अगर हम छोटे वाले सेक्टर BOD का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में जो इसका सोल्यूशन है, पहले हम मेंशन करेंगे बड़े वाले सेक्टर AOC का सेंट्रल एंगल और इसका रेडियस। ठीक है, here the central angle and radius of sector AOC is, यहां पे सेंट्रल एंगल और रेडियस बड़े वाले सेक्टर AOC का क्या है बेटा, थीटा हमारे पास में उसका सेंट्रल एंगल है जो कि बेटा 40 डिग्री है, और जो उसका रेडियस है उसको हम डिनोट करेंगे R1 से। R1 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसके बाद में आल्सो जो हमारे पास में सेंट्रल एंगल होगा, आल्सो सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ सेक्टर BOD सेक्टर का बेटा सेंट्रल एंगल और रेडियस कितना है। सेंट्रल एंगल उसका भी बेटा वही बन रहा है जो बड़े वाले सेक्टर का सेंट्रल एंगल बन रहा है, दैट इज डियर स्टूडेंट 40 डिग्री। एंड बेटा उसका जो रेडियस होगा वो हम R2 से डिनोट करेंगे जो कि हमारे पास में दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा therefore एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equal to वो हम यहां पे लिखेंगे वो आएगा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस करेंगे बेटा एरिया ऑफ सेक्टर BOD। ठीक है, BOD। अब यहां पे देखिए बेटा कौन नहीं जानता एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई R1 स्क्वायर होगा, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट सेक्टर हैविंग रेडियस R1 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, तो माइनस आएगा थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई R2 स्क्वायर। तो अगर आप यहां पे देखोगे बेटा थीटा डिवाइड बाय 360 यहां पे भी है, यहां पे भी है, पाई फैक्टर यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री
ठीक है, मल्टीपल बाय पाई। अगर हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा r1 स्क्वायर माइनस आएगा बेटा r2 स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे बेटा। यहाँ पे हम ये लिखेंगे बेटा थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीपल बाय बेटा पाई। अभी हमने वैल्यूज प्लग नहीं किए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज प्लग करेंगे। थीटा का वैल्यू बेटा यहाँ पे है 40 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीपल है 22/7 विच इज द अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ऑफ पाई। सही बात। उसके बाद में r1 प्लस r2, r1 का वैल्यू 14 प्लस बेटा r2 का वैल्यू 7 होगा। मल्टीपल में है बेटा r1 माइनस r2 दैट इज 14 माइनस 7। इतना समझ में आया। तो 14 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की। तो r1 का वैल्यू 14 प्लस 7 आएगा और r2 माइनस r1 का वैल्यू आएगा 14 माइनस 7, 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7। तो यहाँ पे 0 डिग्री और 0 कैंसिल होगा इस 0 के साथ। 4 1 4, 4 9 36। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे राइट साइड में। तो हमारे पास में 40 रिड्यूस होके 1 बन गया, 360 रिड्यूस होके 9 बन गया। तो ये आएगा बेटा 1/9 मल्टीपल बाई डियर स्टूडेंट्स 22 डिवाइड बाई 7। फिर उसके बाद में 14 प्लस 7 बेटा हो गया 21 बिकॉज 7 प्लस 4 हो गया बेटा 11, एक चढ़ेगा कैरी 1 प्लस 1 2। तो ये फैक्टर बेटा बनने वाला है 21। उसके बाद में ये जो फैक्टर हमारे पास में इसको भी सिंपलीफाई हम यहाँ पे करेंगे। 14 माइनस 7 बेटा 7 होता है। तो हमारे पास में ये जो दो फैक्टर्स है ये सिंपलीफाई होके 21 इंटू 7 बन गया। 7 1 7, 7 1 7 बेटा। 9 और 21 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 9 बेटा, 3 7 21 आएगा। सही बात। तो हमारे पास में जो रिजल्ट फॉलो होगा डिनोमिनेटर में उसके बेटा होगा 3, न्यूमरेटर में बेटा 1 नहीं लिखेंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में 22 और 7 है। ठीक है बेटा, 22 मल्टीप्लाई 7 विच इंप्लाइज दैट, बोलो बेटा इस किस चीज को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 22 इंटू 7, 7 2 बेटा 14 आएगा। 7 2 14 और एक 1 दैट इज डियर स्टूडेंट्स 15 डिवाइड बाई 3। लेकिन बेटा इसके जो यूनिट्स रहने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स दे आर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.3 का है बेटा, उसमें जो शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास में फॉलो हो गया वो है बेटा 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको यहाँ पे हम टैकल करेंगे। तो उसके लिए बेटा मैं पहले इसको यहाँ पे रब कर लेता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। बेटा कुल मिला के हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्क्वायर दिया गया है। आपको पता है स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका हर एक एंगल बेटा 90 डिग्री होता है, हर एक साइड इक्वल होता है। तो हमारे पास में भी बेटा एक स्क्वायर दिया गया है। मान लीजिए जो स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर और इस स्क्वायर का जो नाम है डियर स्टूडेंट दैट इज ABCD। इस स्क्वायर का जो साइड है डियर स्टूडेंट्स वो दिया गया है हमें 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर एक साइड इसका 14 सेंटीमीटर ही होगा, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर अगर हम ए से डिनोट करेंगे वो रहने वाला है बेटा 14 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में बेटा हमारे यहाँ इसके दो सेमी सर्कल्स दिए गए हैं। एक सेमी सर्कल हमें दिया गया है बेटा APD। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ स्क्वायर है। APD एक सेमी सर्कल हमें कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक, ऐसा दिया गया है। तो ये हमारे पास में पॉइंट P है और दूसरा है सेमी सर्कल हमारे पास दैट इज BPC। तो दूसरा सेमी सर्कल बेटा कुछ ऐसा है वो P पर जस्ट इसको टच करता है और टच करने के बाद बेटा उसी के साथ जुड़ रहा है। सही बात। तो ये हमारे पास में
रिक्वायर्ड फिगर है हमारे इस क्वेश्चन की। ठीक, हमारे पास में एक स्क्वायर है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर है। ठीक, और एपीडी और बीपीसी हमारे पास में दो सेम सर्कल्स है। और इस क्वेश्चन में हमें फिर से बेटा शेडेड रीजन का एरिया पूछा गया है निकालने को। और जो शेडेड रीजन है वो बेटा ये पोर्शन है, ये पोर्शन जिसको मैंने यहाँ पे शेड किया, इसका एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, आपको आइडिया आ गया। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अच्छा, शेडेड रीजन का एरिया क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी में से एरिया ऑफ दीज टू सेम सर्कल सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसी में से, एबीसीडी में से बेटा एरिया ऑफ सेम सर्कल एपीडी और एरिया ऑफ सेम सर्कल एपीसी सब्ट्रैक्ट कर ले लूंगा, तो वहां से हमारे पास में एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा जो कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर है। अब सवाल है कि क्या हम स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज कौन नहीं जानता कि स्क्वायर का जो एरिया निकलता है बाय मींस ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला दैट इज साइड स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर, उससे निकलता है। और उसके बाद में जो हमारे पास में सेम सर्कल का एरिया आता है दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दैट इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब मसला है साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। ठीक, निकाल सकते हैं। और उसके बाद में सेम सर्कल का एरिया निकालने के लिए उसके लिए हमें इसका बेटा रेडियस चाहिए। तो उसके लिए बेटा रेडियस तो पता नहीं है, लेकिन बेटा जो इसका डायमीटर होने वाला है, जो इसका डायमीटर होने वाला है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी कि जो डायमीटर ऑफ दीज टू सेम सर्कल्स होगा दैट इज सेम सर्कल एपीडी एंड बीपीसी, वो बेटा साइड ऑफ स्क्वायर होगा दैट इज डियर स्टूडेंट इज 14 सेंटीमीटर। इसका हाफ निकालेंगे 14 डिवाइड बाय 2 बेटा 7 सेंटीमीटर। क्या आएगा हमारे इन सेम सर्कल्स का, क्या आएगा बेटा रेडियस। तो उसके बाद में हम रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे हियर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर बेटा हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो आएगा बेटा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियरली डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स, diameter of semicircles APD and BPC is equal to side of square, side of square, that is D is equal to dear student is A, D A के बराबर है। Which implies that अगर d a के बराबर है तो a का वैल्यू का हमें पता है, which implies that d is equal to 14 सेंटीमीटर। तो which implies that जो हमारे पास में रेडियस इन सेम सर्कल्स का फॉलो होगा y का बेटा d अपॉन 2 which is equal to 14 डिवाइड बाय 2, 2 1 are 2 7 are 14। हमारे पास में सेम सर्कल्स का जो रेडियस आएगा दैट इज डियर स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारे पास में दोनों सर्कल्स का क्या निकला, हमें रेडियस निकला, क्योंकि बेटा जो दोनों सेम सर्कल्स का असल में डायमीटर होगा दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, बिकॉज एडी एक्ट एज द डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल एडीपी एंड बीसी एक्ट एज द डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल बीपीसी। Therefore बेटा ये जो AD और BC है as they are the diameter of the same circle but they act as the side of square as well. That's why I have written here the statement clearly diameter of same circles APD and BPC is equal to side of square. That is dear students अगर diameter इन दोनों सेम सर्कल्स का D से डिनोट करेंगे तो वो A के बराबर आएगा, D 14 के बराबर आएगा, रेडियस फिर इन सेम सर्कल्स का बेटा हाफ ऑफ 14 जो कि बेटा 7 सेंटीमीटर फॉलो होगा। ठीक है, therefore area of shaded region, area of shaded region is equal to वो क्या आएगा बेटा area of square A B C D माइनस आएगा बेटा 2 टाइम्स एरिया ऑफ वन सेम सर्कल, या तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेम सर्कल APD माइनस करेंगे बेटा एरिया ऑफ सेम सर्कल BPC बेटा।
यहाँ पे जब हमने बताया ना बेटा एपीडी मतलब ये सेम सर्कल है, इट इज इन द कंटेक्स्ट, आई मीन टू से दैट क्वेश्चन के आगाज में इसको डिफाइन किया गया है, एपीडी सेम सर्कल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे वर्बली लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ ओएफ ऑफ एसईएमआई सेमी सर्कल फिर लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे में हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक बेटा। तो साइड ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर आता है बेटा, ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद में इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एरिया ऑफ सेम सर्कल एपीडी, वो आएगा बेटा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस आएगा बेटा इस सेम सर्कल का एरिया दैट इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो प्लग करते हैं चलिए बेटा वैल्यूज, तो ए स्क्वायर आएगा बेटा 14 स्क्वायर माइनस आएगा बेटा हाफ ऑफ पाई का वैल्यू बेटा 22 डिवाइड बाई 7 माइनस आएगा बेटा यहाँ पे भी मल्टीपल क्या आएगा बेटा आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, रेडियस हमारे पास में 7 है तो ये आएगा 7 इंटू 7 माइनस क्या आएगा बेटा हाफ ऑफ 22 डिवाइड बाई 7, 22 डिवाइड बाई 7 विच इज द अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ऑफ पाई। उसके बाद में फिर से आएगा 7 इंटू 7। तो ये समझ में आया, खाली हमने प्लग वैल्यूज किए बेटा। ए हमारे पास में साइड ऑफ स्क्वायर था उसको हमने लिखा ए स्क्वायर, फिर हमारे पास में जो सेम सर्कल पहला है एपीडी उसका एरिया आएगा 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 और फिर उसके बाद में हमारे पास में रहा आर स्क्वायर विच इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सेम सर्कल विच इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 7। इसी तरीके से 1 डिवाइड बाई 2 22 डिवाइड बाई 7 पाई का वैल्यू आर का वैल्यू 7 इंटू 7। तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा बेटा, इसको रिड्यूस करेंगे हम 2 1 2, ठीक है, 7 1 7 7 1 7 नॉट 2, सॉरी बेटा। तो यहाँ पे 7 1 7 7 1 7, तो 2 1 2 2 11 22, यहाँ पे 2 1 2 2 11 22, ठीक। इतना समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, दिस इज 14 स्क्वायर बेटा वो 196 के बराबर आता है। इससे पहले भी हमने ये निकाला था, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में क्या रहा, न्यूमरेटर में यहाँ पे 11, डिनोमिनेटर में बेटा 1 रहा, 11 इंटू 7 11 इंटू बेटा 7 यहाँ पे आएगा और माइनस आएगा बेटा यहाँ पे भी 11 इंटू 7 बिकॉज 2 रिड्यूस होके 1 बन गया, 7 रिड्यूस होके 1 बन गया, 22 रिड्यूस होके 11 और 7 1 बन गया, ये 7, ठीक है। 11 इंटू 7 यहाँ पे भी आएगा दैट इज इक्वल टू 196 माइनस आएगा बेटा 77 माइनस आएगा फिर से 77, ठीक। तो अब इनको क्या करना है, एडअप करना है। तो बेटा इस चीज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, याद रखना बेटा इस क्वेश्चन को हम आगे फॉलो करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे आएगा बेटा इज इक्वल टू 196 माइनस 7 प्लस 7 वो आएगा बेटा 14, एक चिड़े का कैरी 7 प्लस 7 वो हो गया फिर से 14 बेटा एक चिड़े का कैरी वो 154 आएगा, 196 माइनस 54 बेटा वो कितना आएगा, तो वो आएगा बेटा 42, कितना आएगा 42 बेटा 16 में से 4, 16 में से 6 में से 4 तो 2 आएंगे, उसके बाद में 9 में से 5 तो 4 आएंगे, 1 में से 1 तो 0 आएगा, वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप लिखना इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पे टैकल किया, यानी कि शेडेड रीजन का जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज डियर स्टूडेंट 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थैंक यू, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।